जी, पहुँचे हैं हम मॉड्यूल्स पे। पिछला लेक्चर या डिस्कशन जो हमने की थी वो की थी माइक्रोज़ को क्लियर किया था। माइक्रोज़ के बाद हम आते हैं जी फ्लो में। नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूल। एवरीथिंग दैट कैन बी डन इन माइक्रो कैन आल्सो बी डन इन मॉड्यूल, but you don't get the macro interface that prompt you what is needed for each action। मतलब ये है कि आप जो काम मैक्रो में कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम एट इज मॉड्यूल में कर सकते हैं, हो जाता है। फ़र्क क्या होता है? माइक्रो जो है वो एक्सेस का कंपोनेंट है और उसमें जो है फंक्शनैलिटी एक्सेस ने इस तरह की दी हुई है कि आप जो हैं एक बटन पर क्लिक करते हैं लेफ्ट से कि डिलीट रिकॉर्ड। अब वो आपसे पूछेगा कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। वो आपसे हेल्पिंग हैंड के तौर पर आपको बताएगा कि ये चीज़ चाहिए डिलीट करने के लिए। लेकिन मॉड्यूल में इस तरह नहीं होगा। वहाँ पे आप करेंगे डिलीट, ठीक है, या तो वो चल जाएगा या नहीं चलेगा, या एरर दे देगा या कोई मसला और होगा। उसमें आपको हेल्प किसी किस्म की नहीं मिलेगी। आपने करना जो है वो खुद से करना है और खुद से करने के बाद आपने कंटिन्यू करना है अपने रिकॉर्ड को। मॉड्यूल आर मोर पावरफुल एंड आर एसेंशियल इफ़ यू प्लान टू राइट कोड फॉर अ मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट बिकॉज माइक्रो कैन नॉट इंक्लूड एरर हैंडलिंग। ठीक है जी। एरर हैंडलिंग क्या होती है? एरर हैंडलिंग ये है कि आपने डेटाबेस शेयर किया हुआ है मल्टीपल यूज़र के साथ, ठीक है। एट द सेम टाइम मल्टीपल यूज़र जो हैं वो सेम डाटा इंटर कर रहे हैं, ठीक है। दो यूज़र हैं साइड बाय साइड, वो एक ही टेबल में एक ही डाटा ऐड कर रहे हैं। तो ये एक किस्म का कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा कि किसका डाटा पहले अपडेट हो, किसका बाद में हो, और किसका हो और किसका ना हो, ये भी हो सकता है। सो जो है क्या नाम है, मॉड्यूल जो हैं इसमें एरर हैंडलिंग हो सकती है, माइक्रो में नहीं हो सकती। माइक्रो आप समझ लें कि सब कैटेगरी है मॉड्यूल की, ठीक है। आप जो काम माइक्रो में कर सकते हैं वो मॉड्यूल में हो सकता है, लेकिन जो काम मॉड्यूल में हो सकते हैं वो माइक्रो में सारे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। Modules can be standalone object containing function that can be called from anywhere in your application, and they can directly associate with the form or report to respond to event on the associated form or report। तो इसका मतलब सिंपल वर्ड में ये है कि जिस तरह माइक्रो जो है वो एक स्टैंड अलोन है, वहाँ पर होता यह है कि एक माइक्रो हम रन करेंगे तो वो रिपोर्ट भी रन कर सकता है, वो फॉर्म भी रन कर सकता है, वो टेबल भी रन कर सकता है। तो मॉड्यूल जो है वो भी स्टैंड अलोन है और ये भी उसी तरह की फंक्शनैलिटी है, ठीक है जी। फ्लो में चलते हुए हमने जो हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं अपने एक्सेस के टेबल से स्टार्ट किया था। हमने टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या लें वो डिस्कस की हैं, क्यूरीज की प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं, फॉर्म की प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं, रिपोर्ट की डिस्कस की हैं, मैक्रो और मॉड्यूल की डिस्कस की हैं। तो हम अब जो है थ्योरी से निकल आए। अब हमने करना है डेटाबेस को क्रिएट। डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं? एक्सेस में, ठीक है। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा एक्सेस में। तो एक्सेस जो है मेरे पास इंस्टॉल्ड है 2019। अच्छा, ओपन करेंगे तो इस तरह ओपन हो गया। न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू का टैब है, साथ में नीचे ही कुछ टेम्पलेट हैं जो कि अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। होम पे करेंगे तो ये आपको कह रहा है मोर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट तो हैं ही नहीं, इंस्टॉल नहीं है। इंस्टॉल हों तो यहाँ पर शो हो जाता है। तो ये जो टेम्पलेट मैंने एक डाउनलोड किया हुआ था, ये वाला नॉर्थ विंड का, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये इसकी फंक्शनैलिटी। यहाँ पर लॉगिन मांग रहा है कि लॉगिन किस तरह होगा, कौन कौन सा लॉगिन होगा। इवन यहाँ के पासवर्ड भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें अवेलेबल नहीं है।
ये हमारे पास आ गया, ये यूज़र इंटरफेस है। ये इन्वेंटरी व्यू करने के लिए ये होम पे गए हम, ये ऑर्डर पे गए हम, ये हमारे ऑर्डर्स आ गए, कस्टमर की लिस्ट आ गई है, और ये हमारे कस्टमर की डिटेल आ गई। तो एक बड़ा यूज़र फ्रेंडली सा चीज़ बन जाती है। इसके परचेज़ ऑर्डर देख लेते हैं। ये हमारे परचेज़ ऑर्डर्स हैं, सबमिट हुए हैं नहीं हुए, न्यू परचेज़ ऑर्डर यहाँ से ऐड हो जाएंगे। तो क्रिएट किस तरह करना है, ज़ीरो से किस तरह स्टार्ट करना है हमें, होगा ये कि आप पहले सबसे करते हैं इसको क्लोज़ करने के बाद ब्लैंक डाटा, ठीक है। ब्लैंक डाटा बाद आपने देनी है लोकेशन, कहाँ पे वो हम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे करते हैं इसको, टेबल का डाटाबेस का नेम दे दिया लेक्चर्स आ गया, और डाटा को कर दिया क्रिएट। हमारा एक डाटा हो गया कंप्लीट। अब हमने इसमें करने हैं ऐड टेबल्स, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये स्टार्ट होगा टेबल से। तो हमने कहा है जी ये लेक्चर का डाटाबेस है, तो लेक्चर्स इसमें ऐड होंगे जी, ठीक है जी। क्रिएट करते हैं जी लेक्चर का टेबल, डिज़ाइन व्यू में आए, यहाँ पे हमने लिखा लेक्चर्स, ठीक है जी। अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा। हर टेबल की एक आईडी होनी चाहिए जो कि डाटा लॉजिक के हिसाब से, और वो प्राइमरी की सेट होना चाहिए, जिस तरह ये हमें प्राइमरी की यूज़ हो रही है, नज़र आ रही है। ठीक है, प्राइमरी कीज़ क्या होती हैं, जब आप डाटा को किसी टेबल को एक्सेस कर रहे होते हैं तो डाटा एक्सेस हो रहा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो चेक करता है डेटाबेस कीज़ को, और जो डेटाबेस कीज़ हैं वो हर रिकॉर्ड की डिफरेंट होती हैं। जिस तरह हमारे ये जो लेक्चर का टेबल हम बना रहे हैं, इसमें हमने एक टेबल का नाम दिया और उसको ऑटो नंबर दे दिया 1 2 3, खुद ही चलता जाएगा। और इसको हमने आईडी दे दी, और आईडी ये है प्राइमरी की, ठीक है। तो आईडी के बाद हम लिखते हैं जी लेक्चर का टॉपिक, टॉपिक अब आएगा ABCDs में, इसमें शॉर्ट टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। इसका आएगा और कितने घंटे का लेक्चर है। अब और जो आएंगे वो आएंगे नंबर्स में, तो डाटा टाइप देना ज़रूरी है। जो हमने डिस्कशन की थी कि हर फील्ड का नाम यूनिक होना चाहिए, नंबर 1, और हर एक की डाटा टाइप होना ज़रूरी है, नंबर 2। यहाँ पे हमने टॉपिक दे दिया और दे दिए, और इसको कर दिया सेव यहाँ से करते हैं, ये हो गया सेव। हमारा टेबल क्रिएट हो गया। हम डिज़ाइन व्यू से वापस आते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे डिज़ाइन व्यू, ये हमारा टॉपिक आ गया और ये उसकी आर्स हैं। अब टॉपिक जो हैं वो कैलकुलेट नहीं हो सकते, लेकिन आर्स जो हैं वो कैलकुलेट होंगे। टॉपिक्स इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, सम, एवरेज इस तरह नहीं निकल सकेंगे, लेकिन टॉपिक जो हैं आर्स जो हैं वो निकल सकेंगे। सो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में ठीक है। टेबल बना लिया है हमने, डाटा क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेकर चलेंगे वो करेंगे इंशाल्लाह फॉर्म्स को, कि फॉर्म किस तरह डिज़ाइन होते हैं, और फॉर्म जो हैं वो किस तरह हम उसको डाटा से टेबल से डाटा फैच करवा सकते हैं और डाटा में टेबल एंटर कर सकते हैं, और कुछ जो है माइक्रोज़ का यूज़ करते हुए डाटा को डिलीट करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये सब कुछ करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और फ्लो को ज़रूर कंटिन्यू करिएगा, फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि हम जो है वो रिपीटेशन नहीं कर रहे। इसमें रिपीटेशन ना करने का नुकसान ये है कि जो लोग नए आ रहे हैं या दरमियान में से वीडियोस को देख रहे हैं, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो फ़्लो को देखने के लिए प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो करें, नंबर्स को ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।